नमस्कार, आप बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। इंडिया टुडे मैगजीन, जो कि देश का सबसे चर्चित मैगजीन है, उसने आज एक रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट छापा है जिसका शीर्षक है नई नस्ल के 100 नुमाइंदे। और इस मैगजीन की चर्चा आज हर ओर हो रही है। खास करके बिहार में भी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टॉप 100 की इस लिस्ट में बिहार के 3 युवा भी शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का। इसके साथ ही 2 और नाम हैं, लेकिन पहले ही हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार किया गया है। इंडिया टुडे मैगजीन के द्वारा ये बताया गया है कि इस नई दुनिया में नई नस्ल के जो 100 युवाओं को चयनित किया गया है, वो चर्चित होने के आधार पर तय किया गया है। इसके साथ ही यह भी इस आधार पर तय किया गया है कि इनका क्रेज देश में कितना चल रहा है। तो इस टॉप 100 की लिस्ट में सिर्फ नेता ही नहीं शामिल है, बल्कि खेल से आने वाले युवाओं को भी शामिल किया गया है। अभिनेता जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, तमाम फील्ड से सभी युवाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन बिहार से जो 3 युवा शामिल हुए हैं, तीनों के तीनों राजनीति से आते हैं और नेता हैं। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम आया, तो खैर इनकी चर्चा हर ओर हुई। लेकिन जो दूसरा नाम है वो चौंका देने वाला है, क्योंकि दूसरा जो नाम है वो श्रेयसी सिंह का है। श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके साथ ही उनके बारे में यह भी बता दें कि उनके पिता दिग्विजय सिंह अपने ज़माने के एक बड़े नेता थे। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, बांका से सांसद भी रहे। इसके अलावा उनकी जो पत्नी यानी कि जो श्रेयसी सिंह की मां हैं, पुतुल सिंह, वो भी बांका से सांसद रहीं और अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। तो 2020 के विधानसभा के समय श्रेयसी सिंह ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब बताते हैं कि श्रेयसी सिंह को आखिर इंडिया टुडे ने इस लिस्ट में शामिल क्यों किया है। आप तस्वीर में इंडिया टुडे मैगजीन का वो पेज देख रहे हैं, जिसमें श्रेयसी सिंह के बारे में लिखा गया है। शीर्षक है राजनीति में निशानेबाज। वो केवल 19 वर्ष की थीं जब उनके पिता गिद्धौर राज परिवार के वंशज और समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह का जून 2010 में निधन हो गया। हालांकि दिग्विजय उनके लिए राजनीति और निशानेबाजी के प्रति प्यार छोड़ कर गए। वो चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष थे। उनकी मां पुतुल सिंह भी बांका से पूर्व सांसद हैं। श्रेयसी ने लगातार 2 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते। साल 2014 में एक रजत और 4 साल बाद एक स्वर्ण पदक। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर में आम लोगों से बातचीत के बाद ही उन्होंने राजनीति में आने पर सोचना शुरू किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जमुई में जनप्रतिनिधि के रूप में लोग उनके जैसा युवा और प्रतिबद्ध व्यक्ति चाहते हैं। 2020 में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और पहले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन विधायक विजय प्रकाश को 41,000 मतों से हरा दिया। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो बिहार की पहली खिलाड़ी हैं। इन्हें बिहार में गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने पिता दिग्विजय सिंह की विरासत को श्रेयसी सिंह बखूबी से संभाल रही हैं और इसे आगे भी बढ़ा रही हैं। अब इसके साथ ही कहीं ना कहीं इंडिया टुडे ने यह संकेत भी दे दिया है कि बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने
श्रेयसी सिंह भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि श्रेयसी सिंह में वो सारे गुण नजर आते हैं। उनके पास खेल के साथ साथ राजनीति का भी अनुभव होता जा रहा है और वो उस परिवार से आती हैं जो परिवार शुरू से ही राजनीति में रहा है। इसके साथ ही श्रेयसी सिंह भी युवा हैं और उनकी जो पकड़ है खास करके जो यूथ है उनके बीच अच्छी खासी मानी जाती है। इसके अलावा अब तीसरा नाम की भी हम चर्चा करेंगे कि तीसरे स्थान पर आखिर बिहार का वो कौन शख्स है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सकता है, करता भी है और उसकी चर्चा हर ओर होती है। वो नाम है जेएनयू के पूर्व छात्र अध्यक्ष कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार जो पहले सीपीआई से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, हाल ही के दिनों में वो सीपीआई को छोड़ कांग्रेस के साथ हो गए हैं। राहुल गांधी का उन्होंने हाथ थाम लिया है और कन्हैया कुमार को लेकर हमेशा से ये देखा गया है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं असहज हो जाते हैं, राजद असहज नजर आती है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी यह देखने को मिला, जब कांग्रेस और राजद अलग अलग होकर बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त कन्हैया कुमार बिहार में आए थे और उन्होंने खूब प्रचार किया था। बिना नाम लिए उन्होंने सीधे तौर पर राजद और महागठबंधन के अन्य दलों पर भी निशाना साधा था। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बन जाते हैं और इस बात को राजनीतिक पंडित भी मानते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार में भी वो सारे गुण हैं जो गुण शायद तेजस्वी यादव में पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि जिस मुखरता से कन्हैया कुमार लोगों को संबोधित करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, उस मुखरता से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नहीं कर पाते हैं। वक्ता के तौर पर कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव से काफ़ी आगे नजर आते हैं, लेकिन राजनीति पकड़ और जो श्रोता हैं उनको वोट में कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव से पीछे नजर आते हैं। तो अब देखना होगा कि इस लिस्ट से बिहार की राजनीति को एक नया संदेश मिला है और एक नया नाम भी मिला है। जो अक्सर बिहार की राजनीति में जब युवाओं की बात होती थी तो कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की बात होती थी, लेकिन अब इनके साथ एक और नया नाम जुड़ गया है। वो नया नाम है श्रेयसी सिंह का। तो अब बिहार की राजनीति के जो जानकार हैं वो अब श्रेयसी सिंह पर भी नज़र बना कर रखेंगे कि वो अपनी विरासत को कैसे आगे ले जाती हैं और बिहार की राजनीति में वो कितना आगे जाने में सफल होती हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। श्रेयसी सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।